नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। इम्पोर्टेंट जानकारी भी आई। एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, उन्होंने भारत की जो G20 अध्यक्षता है इसके दौरान बिजनेस एजेंडा की अगुवाई की है। B20 भी G20 की तरह होता है। ये ग्रुप ऑफ 20 है, ये बिजनेस से रिलेटेड है। और चंद्रशेखरन जो 100 से अधिक टाटा समूह की कंपनियों के प्रवर्तक टाटा सन्स बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इनको B20 इंडिया की अध्यक्षता दी है। जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है उसको B20 की भी अध्यक्षता मिल जाती है ना। और अध्यक्ष है इस बार भारत, सभी को आपको पता होगा। G20 के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है, यदि ना पता हो अधिकतर बच्चों को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। MOCA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए इन प्रिंसिपल अनुमोदन प्रदान किया है ना। तो जिसमें से 9 का संचालन किया जा चुका है। मतलब अब 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना होने वाली है, ऐसी घोषणा की है। 9 का संचालन किया जा चुका है। जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे हैं इनका विकास ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति 2008 के तहत शासित है। ये सारी जानकारी आप लोग रखिएगा, हम तो दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को स्वयं से भी ऐसी जानकारियाँ निकालते रहना है। हर चीज़ में डिपेंड मत होइएगा, इसीलिए हम हर जानकारी नहीं देते हैं, आपको ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपको भी स्वयं से मेहनत करनी है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है ना। ये देखिए, हमने लिया भी था इसका क्वेश्चन इसकी जानकारी हमने थोड़ा पहले आपको दी थी। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और जहाज रानी बंदरगाह और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और वैद्य हैं राजेश कोटेचा, इन्होंने किया है। जो वैद्य हैं राजेश कोटेचा जी, इनके बारे में आप थोड़ी जानकारी लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर भी थोड़ी होना चाहिए, है ना। और आयुर्वेद से रिलेटेड है, पूरा ही आयुर्वेद कांग्रेस है और आरोग्य एक्सपो है, गोवा में इसको शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा इसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क मुद्रा विनिमय ढांचे के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता मालदीव प्राधिकरण को RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की कई किश्तों में निकासी करने में सक्षम करेगा। मतलब क्या है इसका मतलब, जो मालदीव प्राधिकरण है, जो मालदीव का मौद्रिक प्राधिकरण है, इसको RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की कई किस्तों में निकासी करने में सक्षम बनाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी यहाँ आप देख लीजिएगा, सार्क के बारे में पढ़िएगा। सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा क्या है, और ना इसके बारे में पढ़े तो सार्क के बारे में तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। और ये जो मुद्रा स्वैप समझौता होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में बहुत शॉर्ट में जानकारी मिल जाएगी आपको, उसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची, इसमें भारत 87वें स्थान पर है। वर्तमान में भारत ने इसमें 87वां स्थान प्राप्त किया है। अभी तो ये आर्टन कैपिटल को द्वारा जारी की गई है और अभी जारी होंगी, अभी हम जानकारी देंगे उनकी। और इसमें UAE पहले स्थान पर है, इसके बाद जर्मनी, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद लक्समबर्ग, उसके बाद स्पेन और उसके बाद फ्रांस का स्थान है। बहुत सारे हमने बता दिया आपको। बाकी भारत ने 87वां स्थान प्राप्त किया है। आधिकारिक तौर पर अभी तो जापान के पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट बताया जा रहा था, अब चेंज हो गया हो तो ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ आता है इस साल, हो सकता है ना, हो सकता है नई रिपोर्ट के अनुसार, तो हम बताएंगे आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची भी जारी की गई है। देखिए, अब अंत हो रहा है 2022 का, तो बहुत सी सूचियां जारी की जाएंगी, है ना।
तो इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर हैं। इसमें भारतीय महिलाओं में प्रथम स्थान पर हैं। जबकि रोशनी नादर 53 यानी कि 53वें स्थान पर हैं। सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी गुड 54वें स्थान पर है। और साई स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष सोमा मोंडल इनका 67वां स्थान है। अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा भारत की इसमें 1 2 3 4 महिलाएं हैं टोटल, है ना। 4 महिलाओं ने स्थान इसमें हासिल किया है। यह आंकड़ा बिल्कुल बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दिसंबर 2022 में अपनी पहली वार्षिक वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। देखिए, वर्तमान में 3.6 बिलियन लोगों को पानी की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है। ये सब इस रिपोर्ट के अनुसार है। और 2050 तक इसके बढ़कर 5 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है ना। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अभी मैंने कुछ व्यूज़ देखे, लोगों के बता रहे थे, मैंने थोड़ा ऐसे मैं सुन रहा था कि पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरे को तो नहीं लगता, ऐसा टाइप का कह रहे थे उन लोग। तो ये देखिए, इस रिपोर्ट से आप देख सकते हैं पानी ख़त्म नहीं होगा या जो भी है, लेकिन लोगों को अभी भी अपर्याप्त जल की जो दुविधा है उससे जूझना पड़ रहा है। इसीलिए जब भी आप कुछ व्यूज़ बनाएं ना, चारों तरफ की न्यूज़ वगैरह को देखकर ही बनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें यूनिवर्सल कवरेज डे मनाया गया। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। अच्छी बात है। यूनिवर्सल कवरेज डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो हम इसकी जानकारी नहीं देंगे, है ना। इसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप पूरा पढ़िएगा। मैं थोड़ी बहुत जानकारी नहीं देना चाहता इसके बारे में, तो मैं जानबूझकर भी इसके बारे में आप सभी पढ़िएगा, प्लीज़ पढ़िएगा। मैं इसके लिए पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए, ये थी अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में पूछिएगा। बाकी हाँ, 2022 ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा समय बाकी है। इस 2022 में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, सब चीज़ों का थोड़ा सा एक आप दिमाग में बनाइएगा। बाकी 2023 में क्या करना है, इस पर तो अवश्य विचार करिएगा। बाकी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।